नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अब कई सालों से एक हमें परेशानी आती थी और वो परेशानी ये थी कि जब हम अपनी नई पौध शुरू करते हैं, जैसे कि बरसात से पहले हमने कुछ छोटे पौधे लगाए, बैंगन के, भिंडी के, कद्दू के, सारी बेलों के अपनी ट्रेज में, और सर्दियों से पहले हमने सारी गोभियाँ शुरू की, टमाटर शुरू किए, वो सारे अपने ट्रेज में शुरू किए। तो ये हम कहाँ रखें, ये हमारी समस्या होती थी, क्योंकि जब हम बरसात की वेट कर रहे होते हैं तो बाहर इतनी गर्मी होती है कि ये हमारी ट्रेज में जो छोटे छोटे पौधे थे वो जल जाएं। और जब हम सर्दियों में अपनी पौध तैयार कर रहे हैं तो बाहर अभी भी बारिश हो रही है और इस बारिश में फिर से हमारी पौध खराब हो जाती थी। और जब हम गर्मियों के लिए पौध लगाना चाहते हैं तो बाहर तो इतनी ठंड है, अभी हमारी पौध शुरू ही नहीं हो रही। तो आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि आपका सीजन चेंज हो रहा है, आपका मौसम बदल रहा है, पर आपको पौध थोड़ी जल्दी बनानी है। अगर आप जल्दी नहीं बनाएंगे तो फिर तो आप मंडी में जाने में लेट हो जाएंगे। सबके पास भिंडी होएगी, सबके पास कद्दू होएगा, आपके पास ही नहीं होगा। अब इसका हम क्या इलाज करते थे? हम एक छोटा सा छप्पर डालते थे जिस पे प्लास्टिक की हमने पन्नी डाली हुई थी और उसी के अंदर हम अपनी शाम को ट्रे अंदर रख देते थे, सुबह बाहर लाके धूप में रख लेते थे, और अगर बारिश हो जाती थी तो इसको फिर से अंदर छुपा देते थे। तो इस तरह से हम अंदर बाहर होते रहते थे और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा काम है। दूसरी समस्या हमारे ये थी कि ये जो हम एक छप्पर बनाते थे वो हर साल हमें फिर से रिपेयर करके नया बनाना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस बात से पीड़ा होती थी कि जो प्लास्टिक है वो हमेशा गल फट के हमारी धरती को प्रदूषित करता था। तो ये प्लास्टिक भी मेरे को बिल्कुल ज़रा भी पसंद नहीं था। और तीसरी हमारी समस्या ये थी कि ये जो जगह है इसमें कई बारी कोई जीव जंतु घुस आते थे, हमारी जो पौध है उसको खराब कर देते थे। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये बात थी कि क्यों ना हम अपनी एक नर्सरी बनाएं, एक ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, जो भी आप इसको कहना चाहें। प्यार से हम इस जगह को शीश महल बुलाते हैं। क्यों ना हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां हम अपनी पौध अंदर शुरू कर पाए, चाहे कोई भी मौसम आए या जाए, पर हमारी ट्रेज अंदर पड़ी रहें और ख़राब ना हो। इस वीडियो की श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने ग्रीन हाउस या शीश महल कैसे बनाया। अब इस शीश महल का फ़ायदा क्या है कि इसमें चारों तरफ से रोशनी भी आती है और चारों तरफ से हवा भी आती है। अगर यहाँ पे बाहर बहुत सर्दी हो तो हम खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, पर पूरे दिन की धूप ज़रूर अंदर आके इस जगह को गर्म करती है और हमारी गर्मियों की पौध जो हम शुरू कर रहे हैं उसको एक ऐसा माहौल देती है कि वो निकले और अच्छी चले। जब तक मौसम बदलेगा हमारी पौध 3-4 इंच की हो जाएगी। उसी तरह सर्दियों से पहले जब बरसात है तो बेशक बाहर बारिश हो रही हो, पर हमारी सारी ट्रेज अंदर पड़ी हैं और सुरक्षित हैं। और जब हमने गर्मी में पौध बनानी है बरसात के मौसम के लिए तो बाहर तो इतनी गर्मी होती है पर अंदर हमें थोड़ी ठंडक मिल जाती है। तो हर 3 सीज़न में हमें 3-4 हफ्ते का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है और हम पौध जल्दी बना पाते हैं। जैसी मौसम बदला तो हमने वो पौध उठा के अपनी ज़मीन में डाल दी। तो ये जो हमारा ग्रीन हाउस है ये हमने सोचा क्यों ना हम पुरानी चीज़ों से बनाएं। तो हमने सारा अपना पुराना वेस्ट लेके ये हमने जगह बनाई है। और अगर आप जानना चाहेंगे कि हमने ये कैसे बनाई तो आप ये श्रृंखला देखते रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने क्या मटेरियल यूज़ किया, कहाँ से उसको इकट्ठा किया और कैसे ये जगह को हमने बनाया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, ग्रीन हाउस है जहां आप अपनी पौध रखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कि आपने कैसे इस चीज़ को संभाला, इस साइकिल को संभाला, क्योंकि हम भी वो जानना चाहेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते मैं आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।